पहला करवा चौथ है और मान मेरे पास नहीं। मेरी किस्मत। अब किस्मत भी क्या कर सकती है कि तू खुद ही घर छोड़कर आई थी ना। आज अगर मैं घर होती तो मेरे पास बैठे होते और यहाँ देखो, मैं उनको अपनी मेहंदी दिखाना चाहती हूँ मगर मेरे पतिदेव के पास तो टाइम ही नहीं है। पर बेचारे वो भी क्या कर सकते हैं। तेजवीर जी उन्हें सांस ही नहीं लेने देते। कभी कहते बलवंत इत्थे आओ, कभी कहते बलवंत उठे चलो। पर मान को भी तो समझना चाहिए था ना। उन्होंने मुझसे वादा किया था, फिर भूल कैसे गए। आने दो उनको। भाभी क्यों होया? ऐसे त्योहार के दिन मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अपने मान जी के पास जाने का मन कर रहा है? नहीं भाभी। देख, अब मुझसे ना मत कहना। तेरी सारी हरकतें देख के पता चल रहा है कि तू उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तू उनका घर छोड़ के भले ही आ गई हो, लेकिन तेरी जान सिर्फ उन्हीं में बसती है। बोल, बुला लाऊं तेरे मान जी को? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। शर्मा गई? सच की बहुत प्यारी है तू। शादी के बाद भी उनका नाम लेते हुए शर्मा रही है। और सच, तेरा दिल भी बहुत अच्छा है गीत। इतने साल हो गए मुझे इस घर में, पर कभी किसी ने मेरे दर्द को नहीं समझा। आज पहली बार तूने पम्मी को इंसान समझा है गीत। तूने जाना है कि मेरा मन भी अपने तेजी जी के दो मीठे बोलों का तरसता है। आज पहली बार उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। सच, मरते दम तक ये नजारा मेरी आंखों के सामने रहेगा गीत। मेरा दिल मरते दम तक तुझे दुआएं देगा। भाभी, मरने की बात क्यों कर रहे हो? आप देखना, इसके बाद वीजी आपको कितने बार अपने हाथों से खिलाते और कितने बार आपके साथ प्यार से बैठकर बातें करेंगे। भाभी, एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, तो प्यार जरूर कबूल हो जाएगा। वो अपने आप आपके पास चले आ जाएगा। आपको उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो मैंने देख लिया गीत। तेरे प्यार की कशिश तेरे मान को तेरे पीछे यहाँ तक खींच लाई। तेरा प्यार देख के तो मुझे भी यकीन हो गया कि पापा जी एक दिन मेरी जरूर सुनेंगे। हाँ भाभी जी, पापा जी आपकी जरूर सुनेंगे। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, नीचे बहुत काम पड़ा हुआ है। मैं तो बस तुझे धन्यवाद कहने के लिए आ गई थी। भाभी, अब रोइएगा मत। I'm so sorry. आपको दिखता नहीं है क्या? आपकी आंखें हैं लालटेन? देखिए, मैं आपको उठा देता हूँ। खबरदार, खबरदार मेरे पास आने की कोशिश की तो। देखिए, मुझे आपको छूने का कोई शौक नहीं है। आप तो गिरेंगे। मेरा मतलब है कि आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। That's all. ये अच्छी मदद है जी। पहले खुद गिरा देते हो, फिर कहते हो मेरी मदद करेंगे। मैंने आपको गिराया? नहीं जी, मुझे तो पड़ोसी ने गिराया। अगर आपने मुझे नहीं गिराया तो क्या मैं खुद गिर गई? जी हाँ। एक बात तो साफ हो गई, आप जितनी जमीन के ऊपर है ना, उससे कई ज्यादा जमीन के नीचे हो। पहले खुद गिरा देते हो,
आप एक काम कर लीजिए, आप मुझसे 10 फीट की दूरी पे रहिए। 10 फीट क्यों, 20 फीट रहता हूँ ना। अब आप हंस क्यों रहे? जाइए ना, जाके किसी को बुलाइए मेरी मदद के लिए। अरे आप मेरी बात मानती क्यों नहीं? बुलाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ यहाँ पे, I'll help you। आप मुझसे दूर रहिए, दूर रहिए। ओ तेरी मामा जी, ले भी मान सिंह खुराना, एक कर दी गलती नंबर 5। एक कुड़ी दा एक्सीडेंट करता और मौका वारदात से भागने की कोशिश कर रहा था। ठहर जा, तेरी रिपोर्ट तो मैं लिखता हूँ। गुड न्यूज़। कुड़ी, अब तो मामा भी गिर गया। ओए, अब मामे को कौन उठाएगा? ऐसी भारी भरकम चीज तो सब ऊपर वाला ही उठा सकता है। नहीं मामा जी, मैं काम करता हूँ, मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं किसी को बुला के आता हूँ उठाने। खबरदार, जवान मुंडा, चल तू उठा। मैं उठाऊं? हेल्प कर। ठीक है जी। गुदगुदी हो रही है यार। सामने सामने उठना कि नहीं उठना है आपको? सामने आ। चल हाथ लो, हाथ। ए जरा मर गए। ले भी पै गया खोता खूह विच। अब ये डिसाइड करो कि कौन किसको उठाएगा। मामा जी, आपको उठने के लिए उठना है तो प्लीज 1 मिनट के लिए ना मेरी बात सुन लीजिए। उठिए, आइए। अब पूरी को उठाइए। आजा उधर, आजा। मामा जी, आपकी मदद कर। बस बस, अब मामा लच्छी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, अभी खीर भी बनानी है। भरजाई जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब हमने सेवैया बना ली है और 4 तरह की और मिठाइयाँ बना ली, फिर ये खीर की क्या जरूरत है? क्योंकि बीजी ने कहा है, तो अपनी जुबान बंद कर और हाथ चला। ये कुड़ियो, क्या हो रहा है? तैयारियां कैसे चल रही हैं? सही चल रही है बीजी। अब छोले बन गए हैं, आलू की सब्जी भी बन गई है, और हाँ, सेवियां भी तैयार हो गई हैं, और पूरी और जलेबी हम गरम गरम ही उतार लेंगे। ये सवियां चखा के तो दिखा। जी। मिठा तो ठीक है, इसमें एक काम कर, थोड़े काजू बादाम डाल दे। जी बीजी। लच्छी, एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर इस बार तूने थोड़ी भी काम चोरी की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और जब तक पूरा खाना तैयार नहीं हो जाता है ना, सोने नहीं जाएगी तू, समझी? जी बीजी। आओ, लच्छी की तो जान ले लो। मम्मी जी। सवेरे जल्दी उठ जाना सरगी के लिए। जी। गीत, सेविया बनाई है, चक्की देखेगी? गीत दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? सरगी तो ससुराल से आती है ना? और आपकी सास ने तो अभी तक सरगी नहीं भेजी। तो चुप! जब देखो फालतू की बातें करती रहती है। अपने काम पे ध्यान दे, जा यहाँ से। आज अगर मैं दिल्ली में होती तो दादी माँ ने मुझे सरगी दी होती, पूरी चाव से मेरे पहले करवे चौथ की तैयारी करती। वाह, कितना सुंदर रंग चढ़ा है। आप यहाँ फिर आए मुझे तंग करने के लिए? हाँ, और तो कुछ काम है नहीं ना मेरे पास। हॉल में आने के लिए परमिशन लूं आपसे मैं? नहीं जी, आप यही रुकिए, मैं चली जाती हूँ। अरे इस बार गिरी नहीं आप? कहा ना? आप ना मुझसे दूरी रहिए, 10 फीट की दूरी पे रहिए। 10? नहीं 20 फीट। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए आप। नंदनी, अरे पुत्र, कितना घूमती फिरती है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। मैं तो यही हूँ बीजी, मैंने कहाँ जाना है? दसो। सवेरे पम्मी और गीत के साथ उठ जाना, सरगी है ना? सरगी? आहो, सरगी।
भाई करवा चौथ से पहले सवेरे सवेरे जो खाना खाया जाता है उसे सरगी कहते हैं। नंदनी, तू एकदम शहरी हो गई है। आजकल की कुड़ियां ना ये कुछ नहीं जानती है। पर मैं क्यों व्रत रखूं? दीदी और भाभी की तो शादी हो गई है, वो तो व्रत अपनी पतियों के लिए रखेंगी ना। पर मैं फालतू में भूखी क्यों रहूं? अबे ताकि तन्नू चंगा मुंडा मिले कुड़िए, चंगा पति मिले। देख गल सुन, हम सब पूरे घर वाले ये चाहते हैं कि फटाफट तेरा ब्याह होवे और तेरे हाथ नीले हों। मामा जी पीले। ओह सॉरी, पीले। ऐसे कि पुत्र करवा चौथ का व्रत रखना बहुत जरूरी है। जी मामा जी, जैसे कि पूरा दिन भूखे रहने से अच्छा पति तो मिल ही जाता है ना। जरूर मिल जाता है गुड़िए, मैंने बचपन से सुना है। छड्डो ना मामा जी एवी की बातें। वैसे आपकी बातों में दखल देने का हक तो नहीं है मुझे, लेकिन मामा जी आपको लगता नहीं कि अगर सदियों से रिवाज चले आ रहे हैं तो कुछ मतलब होगा उनका? मतलब कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से रिवाज बने हैं और किसी वजह से लोग इनको मानते आ रहे हैं। क्यों मामा जी? एक्सक्यूज मी, आपकी राय मांगी किसी ने? नहीं ना। और वैसे भी आप तो लड़की है ना, इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता करवा चौथ के बारे में कुछ भी कहने का। ये सारा व्रत हमारे नसीब में आता है। आपने कभी व्रत रखा है? आप कभी भूखे रहे हो? भूखी तो मेरी की दीदी रहेंगी, वो भी आपके लिए। आप कभी 1 घंटे के लिए भी भूखे रहे हो? आपको पता है भी व्रत होता क्या है? बस एवी के डायलॉग्स। कहाँ उलझ रहा है देव? इस लड़की से तो बात करना ही बेकार है। और जीजा जी, दीदी के सवाल का जवाब तो दो। कभी व्रत रखा है? मरजानिया, ओ मम्मा जी, मैं तो कहती हूँ इस बार आप भी व्रत रख ही लो करवा चौथ का, ताकि हमें भी आपकी जैसी एक मामी मिल जाए, गोल मटोल मोटी ताजी। अरे मैं मर जावा गुड़ खा के। चल ठीक है कुड़िए, मान ली तेरी गल। और जनानियां तो सिर्फ रात तक नहीं खाएंगी ना, जुगनू उस्ताद सवेर तक कुछ नहीं खाएगा। ओ सच मामा जी, कुछ नहीं खाओगे? नहीं। इशपाल, सब लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगी है और मेरे हाथ ही सुने सुने हैं। सारी कुड़ियों ने करवा चौथ का व्रत भी रखा है। तूने करवा चौथ का व्रत मेरे लिए रखा है? एक दिन तो क्या, 1 घंटे भी बिना खाए पिए कुछ नहीं रह सकती। ओ मजाक कर रहा है तू मेरा? तुझे क्या लगता है मुझे मन नहीं करता तेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखने का? पर तू तो जानता है ना मैं कितनी नाजुक हूँ, मुझे चक्कर आ जाता है और ब्लड प्रेशर भी तो एकदम कम हो जाता है। रहने दे, मैंने सब पता है। असल बात ये है कि तू 1 नंबर की चटोरी हो गई है। और तूने रसोई में पता है किस लिए काम किया? ताकि तू दिन भर कुछ न कुछ खाती पीती रहे। लच्छी! लकी वीर जी, भाग इशपाल। लस्सी तो पी लूं। अरे रख, नहीं तो तेरी लस्सी बन जाएगी। भाग यहाँ से। हाँ जी, नहीं तुसी फिक्र ना करो। एक मिनट। हाँ जी 1 मिनट। वो लच्छी, वो थोड़ी सी सरगी बची हुई है क्या? क्यों वीर जी, आप सरगी क्या करेंगे? और वैसे भी अभी तक आपकी शादी थोड़ी ना हुई है। ओए लच्छी, तेरे से जितना पूछा ना उतना जवाब दिया कर, समझी तू? नहीं बची है सरगी। मुझे अगर बच्ची भी होती ना तो तुम्हारी जैसे पहलवान को नहीं देती। हेलो, हाँ प्रीतो जी सॉरी जी, वो नहीं हो पा रहा है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना मैं अगली बार पक्का एकदम पक्की तैयारी करूंगा जी। हाँ जी। हेलो प्रीतो जी, हेलो।
लगता है नाराज होगी। ये दीदी, दीदी वो आए हैं, वो भाई जी। कौन लच्छी? दीदी जो पिछली बार आपके ससुराल से आए थे। ससुराल से? आदिसा, कैसी हो गीत? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ गीत। ये क्या है आदिसा? दादी माँ ने तुम्हारे लिए सरगी भेजी। तुम्हारे करवा चौथ के लिए। सरगी? दादी माँ को याद था? कैसे याद नहीं होगा? क्या ये सब? वीर जी, दादी माँ ने मेरे लिए सरगी भेजी है। पहले तुम हमारी बहन को तंग करते हो, उसे घर छोड़ने पे मजबूर करते हो, उसके बाद ये सारा दिखावा। तेज जी, पुत्र इनके घर वालों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मान जी का ही है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने रीति रिवाजों को याद रखा। अपनी दादी माँ को हमारा धन्यवाद कहिएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप? ये आदि मुझसे बात कर रहा है या ब्रो से? अब तो पंगे हो जाने। आदित्य को ये तो पता है कि मान यहाँ ड्राइवर बनकर रह रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि देव मान बना हुआ है। अब सबके सामने मैं उन्हें समझा भी तो नहीं सकती। कहीं बहस पानी में अब सबको सच का पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मान कौन।